नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान भाई त्रिलोक किंग स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एडवांस फार्मिंग व्लॉग पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज में अचानक तेजी क्यों आई और क्या कारण है, और अचानक प्याज में 2 रुपये की तेजी क्यों बन रही है। और हम ये भी बात करेंगे कि प्याज का बाजार आगे चलकर क्या रहेगा, प्याज में कैसा कुछ रहेगा और लेवाली कैसी रहेगी। और नए प्याज के बारे में बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और हम बांग्लादेश के प्याज के बारे में बात करेंगे और अलवर के प्याज के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। हम नेफेड और एनसीसीएफ से जुड़ी जानकारी भी इसके आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में प्याज में हमें कम से कम 2 रुपये की तेजी देखने को मिली। किसान भाइयों, नवरात्रि में प्याज में बिक्री अच्छी खुली, अच्छी लेवल रही। तो हम जानेंगे कारण क्या है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि देखो, त्योहारों के दिनों में क्या रहता है कि बिक्री प्याज की खुलती ही खुलती है, क्योंकि देखो अब आगे चलकर शादियों के दिन आने वाले हैं। अब देवउठनी ग्यारस से शादियां शुरू हो जाएगी, जिससे प्याज में लेवाली और बढ़ेगी। और खास बात करो तो ठंड, जैसे कि मौसम अब सर्दियों का आने वाला है, तो सर्दियों में प्याज ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है किसान भाइयों। वहीं पर हम बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में प्याज और बरसातों में प्याज इतना नहीं खाया जाता जितना सर्दियों में खाया जाता है। और किसान भाइयों, अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल में नए प्याज की मंडियों में आमदनी कम है और सभी की नज़र अभी पुराने प्याज पर ही है। तो किसान भाइयों, अभी नए प्याज दिल्ली आज़ादपुर मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण पुराने में लेवाली जारी रही है। और किसान भाइयों, अगर हम बात करें सबसे पहले नेफेड की, तो नेफेड और एनसीसीएफ का शनिवार के दिन दोनों की 45-45 गाड़ी रही। 45 गाड़ी नेफेड की रही, 45 गाड़ी गई एनसीसीएफ की रही। और हम बात करेंगे नेफेड की, तो किसान भाई, नेफेड के प्याज में क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं रही है। एक 50 किलो के कट्टे में आप 10 से 12 किलो दागी बताया जा रहा है। मतलब वो क्वालिटी हमसे भी हल्की है। जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 8 से 12 रुपए किलो बिका है नेफेड का प्याज किसान भाइयों, और एनसीसीएफ का वहीं बात करेंगे हम, तो वह भी 9 से 12-13 तक ही बिका है। किसान भाई, वो हमारे प्याज के मुकाबले बहुत कम रेट में बिक रहा है। क्वालिटी उनके प्याज में भी नहीं रही है। आप नेफेड और एनसीसीएफ के बफर स्टॉक से घबराएं नहीं, क्योंकि उनके प्याज में क्वालिटी नहीं है। नेफेड और एनसीसीएफ का प्याज उन प्याज को बिकने में दिक्कत पैदा करेगा जिनमें क्वालिटी नहीं है, जैसे कि हमारा जो हल्का माल है। हल्के माल उनके भी बहुत है और हमारे भी हल्के माल बहुत रहेंगे, तो प्याज के स्टॉक में कमी आएगी। तो किसान भाइयों, आप घबराएं नहीं। अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो किसान भाइयों, बांग्लादेश में भी वहीं पर बॉर्डर पर एक जानकारी बताई जा रही है कि प्याज 60 से 70 टका हो गया है बांग्लादेश में भी। तो किसान भाइयों, से लेकर 4-5 अक्टूबर तक कम से कम सभी मंडियों में 2-2 रुपये की तेजी देखने को मिली है। वहीं दिल्ली आज़ादपुर मंडी, जहां 12 से लेकर प्याज 15-16 तक सीमित रह गया था, वहीं पर प्याज आज 15 रुपये से लेकर 17.5 रुपये किलो तक एमपी का प्याज बिकते हुए नजर आया है। और महाराष्ट्र का प्याज 15 रुपये से लेकर 19 रुपये बिकता हुआ नजर आया है। तो किसान भाइयों, अभी फ़िलहाल में प्याज में तेज़ी इस कारण से है क्योंकि देखो, अभी त्योहारों का दिन आने वाला है और चारों तरफ बिक्री खुल चुकी है। और किसान भाइयों, हम बात करें तो अभी फ़िलहाल में सभी त्योहार को दिन आ गए और कहीं न कहीं अब पुराने प्याज का स्टॉक भी कम बताया जा रहा है। किसान भाइयों, मैंने मेरी रिसर्च का आधार पर ये पता किया है, मेरी टीम ने ये जानकारी मुझे निकाल कर दी है कि अब एमपी में भी प्याज का स्टॉक कम बचा है, 30 से 40% स्टॉक बचा है। तो किसान भाइयों, प्याज में अभी यही आंकड़ा लगाया जा सकता है कि अभी प्याज का स्टॉक धीरे-धीरे करके ख़त्म हो गया है, मात्र 30% बचा है और उसमें से भी 8 से 10% खराब बताया जा रहा है। तो किसान भाइयों, आने वाले दिनों में बताया ये भी जा रहा है कि बिक्री ज़्यादा खुल सकती है या तेज़ी बन सकती है। और हम बात करें, अगर यहीं पर निर्यात होता है, तो प्याज में 7 से 8 रुपए की तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहीं पर जो प्याज आज 15-16 बिक रहा है, वही प्याज धड़ल्ले से 20 रुपए तक बिकेगा बड़ी आराम से, अगर बांग्लादेश प्याज निर्यात होता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, हम बॉर्डर पर क्या हालचाल है। तो किसान भाइयों, बताया यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश में प्याज 80 टका डायरेक्ट पहुंच गया है। जहां पर प्याज आज से 8-10 दिन पहले 40-50 टका बिक रहा था, वो एकदम धड़ल्ले से तूफानी तेजी आ गई, जिसके कारण वहां पर भी 80 टका प्याज पहुंच गया है। बताया यह भी जा रहा है कि प्याज में बांग्लादेश में तेजी आ गई है, या मान के चलिए कि वहां पर भी अब स्टॉक धीरे धीरे करके खत्म हो गया है। देखो, बांग्लादेश निर्यात की कोई कह नहीं सकते कि कब प्याज हमसे मंगवा ले, कोई उसका भरोसा नहीं है, क्योंकि वह चाइना और पाकिस्तान के दबाव में आकर मनचाहे फैसले ले रहा है और भारत विरुद्ध फैसले ले रहा है। तो किसान भाइयों, आप भी शांति से बनाए रखें। जो आपका स्टॉक खत्म हो रहा है, उसको धीरे धीरे कर निकाल दे रहिए। जो अच्छा प्याज है क्वालिटी वाला, उसको क्वालिटी बनाकर थोड़ा थोड़ा बेचते रहिए, क्योंकि समय का कोई आगे भरोसा नहीं, कोई कह नहीं सकते। ये मेरी पर्सनली रिपोर्ट है।
और जो भाई अब फिलहाल में एमपी में दावा कर रहे हैं कि एमपी में 30-40% प्याज है। देखो, एमपी शुरू से ही सबसे अजब और सबसे गजब रहा है। एमपी का बफर स्टॉक कोई नहीं जान सकता। एमपी की कोई सही सटीक जानकारी नहीं निकाल सकता है। एमपी का डर दिल्ली आजादपुर मंडी तक भी है, क्योंकि सभी को पता है कि एमपी शुरू से ही सबसे अजब और सबसे गजब है, क्योंकि प्याज में एमपी की कोई मुकाबला नहीं है। और किसान भाइयों, एमपी में भी प्याज पड़ा है, ये तो सभी को पता है। और आज हम बात कर लेते हैं इंदौर मंडी की। तो इंदौर मंडी में आज प्याज की अराइवल रही कम से कम 70 से 80 हज़ार, जिसके कारण आज मार्केट में नरमी देखने को मिली। या मान के चलिए किसान भाइयों, अगर हम बात करें, अगर प्याज मंडियों में अगर मंडियों में 30-40 हज़ार कट्टे की आवक लगातार रहती है, तो प्याज में तेजी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, अगर लगता है अगर यही आवक चली साधार सभी मंडियों में, तो प्याज में 2 रुपये की तेजी और आगे चलकर बन सकती है। और किसान भाइयों, आप घबराएं नहीं, क्योंकि अब शादियों के दिन आ गए हैं और अब बिक्री आराम से खुलेगी। आप चिंता ना करें। और अभी नए प्याज की फसल में कम से कम 20-25 दिन की देर है। तब तक आप आपका पुराना प्याज जो बचा हुआ है, उसे आराम आराम से निकालते रहिए। और किसान भाइयों, ऐसे ही हमारा अगला वीडियो अलवर के नए प्याज की फसल के बारे में आएगा कि वहाँ पर गर्मी की और बरसात की वजह से कितना प्याज खराब हुआ है। इसके लिए आप हमारे चैनल द एडवांस फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।